वेलकम इन AK स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन। साथ में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन भी। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। देखो, जो चैप्टर है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection, organization, analysis and interpretation of data। मतलब कि ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डेटा कोलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रेशन करते हैं, मतलब उससे क्या मीनिंग निकल रहा है उसको एनालाइज करते हैं। मतलब डेटा को इकट्ठा करना, उसका मीनिंग निकालना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसका एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर मीनिंग निकालने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना, जैसे कि ग्राफ बनाना, अलग अलग चीज़ें करना, ये सारा का सारा आता है मैथ्स की एक ब्रांच के अंडर जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी की सारी चीज़ डेटा से रिलेटेड है। डेटा के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब इसमें यहाँ पर किया जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये मैंने वर्ड लिखा है डेटा, इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर डेटा की मैंने डेफिनेशन लिखी है, फैक्ट और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पज आर नोन एज डेटा। मतलब वो फैक्ट एंड फिगर जो या तो न्यूमेरिकल हैं, मतलब उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर अगर वो न्यूमेरिकल नहीं भी हैं तब भी कलेक्ट की गई हैं किसी डेफिनेट पर्पज से, किसी खास मकसद से। उन फैक्ट एंड फिगर्स या फिर उन इंफॉर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेटा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये जो मेरे पास मार्कर है, ठीक है, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहें तो आप सोच सकते हो कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है, इसका कलर क्या है, ठीक है, और इसका प्राइस क्या है। तो मतलब ये सारा क्या होगा, इसके बारे में डेटा हो जाएगा जो आप कहीं पे कहीं इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसकी हाइट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगी कि इतने सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि मान लीजिए आपके पास 300 लोग हैं और आप एक सर्वे करते हो कि उन 300 लोगों में से कौन कौन सा कलर कितने लोगों को पसंद है, ठीक है, और आपको डेटा मिलता है कि 300 में से 100 लोगों को रेड कलर पसंद है, ठीक है, बाकी के जो 200 लोग हैं उनको ग्रीन कलर पसंद है। मान लीजिए 2 ही कलर है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो यहाँ पर जो 100 और 200 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा हुआ। लेकिन जो उनको कलर पसंद है जैसे कि रेड एंड ग्रीन, अब रेड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है, ग्रीन भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन रेड एंड ग्रीन भी डेटा है। मतलब क्या है, मतलब कि जो डेटा है ये न्यूमेरिकल हो भी सकता है, न्यूमेरिकल नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप फैक्ट या फिगर किसी चीज़ के बारे में कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको कोई डेफिनेट पर्पज़ है कि आप उसको क्यों कलेक्ट कर रहे हो। तो मतलब डेटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो कोई हमारा खास एक पर्पज़ होता है, एक मकसद होता है, ठीक। और फिर से बोल रहा हूँ, डेटा न्यूमेरिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो हमारी क्लास 9th का सिलेबस है उसमें मेनली हमें उस डेटा के बारे में स्टडी करनी है जो न्यूमेरिकल है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई डेटा क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा के टाइप्स कितने होते हैं। तो डेटा को हम मेनली 2 मेजर पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है प्राइमरी डेटा और यहाँ पे डाली है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन में मैंने लिखा है, इट इज़ दैट डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय ए रिसर्चर यूजिंग मेथड्स लाइक सर्वेस, इंटरव्यूज़ और सेल्फ एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कोई यूज़र या रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर खुद इकट्ठा करता है। खुद इकट्ठा करने का मतलब है वो किसी और सोर्स की मदद नहीं लेता है, ठीक है। वो क्या क्या कर सकता है इसके लिए, या तो वो सर्वे कर सकता है खुद से, ठीक है, या वो किसी का इंटरव्यू ले सकता है, या एक्सपेरिमेंट कर सकता है, या कहीं जाके एक्सपीरियंस ले सकता है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो डेटा खुद बना सकता है, कलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ लीजिए कि कहीं पे भूकंप आया और कुछ दिनों बाद आप खुद वहाँ पे गए और आपने खुद से सब कुछ पता किया कि यहाँ पर कितनी आबादी है, उसमें से कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, कितने लोगों को बहुत सीरियस चोट आई है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों को माइनर इंजरीज हुई हैं। तो अगर ये डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है, किसी और की हेल्प नहीं लेते हो, किसी और सोर्स की, अखबार वगैरह की मदद नहीं लेते हो, ठीक है, आपने खुद सब कुछ इकट्ठा किया है, तो वो जो डेटा इकट्ठा हुआ आपके पास उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक। इसी तरह से सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ दैट डेटा विच इज़
collected with the help of a source which already has the information stored। मतलब कि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो हम किसी और डेटा सोर्स की मदद से इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई भूकंप वगैरह आया था और आपने कई दिनों के अखबार निकाले, ठीक है, और उसमें अखबार में से आपने अलग अलग जगह से नोट डाउन किया, ठीक है, कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो मतलब यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर या अखबार की मदद ली डेटा को इकट्ठा करने के लिए। मतलब कि अखबार के पास पहले से ही डेटा स्टोर्ड है, आपने उस डेटा का यूज़ किया अपना डेटा बनाने के लिए। तो ऐसा डेटा जो हम किसी और सोर्स की मदद से इकट्ठा करते हैं जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस डेटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। और जो हम खुद से इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन की। ठीक है, आप इसको चाहो तो उतार सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अब देखो, जो एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कोलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मतलब कि हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं, 5 अलग अलग डेटा के जो हम कोलेक्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से। तो यहाँ पर देखो, मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किसकी कितनी कितनी हाइट है। उसके बाद मैंने लिखा हाइट्स ऑफ ऑल प्लांट्स इन योर हाउस। मतलब आपके घर में जो पौधे लगाए गए हैं उनकी कितनी कितनी हाइट है। इसके बाद मैंने लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए मंथ। एक महीने में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ, ठीक है, उसका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। चौथे में लिखा है नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन योर सिटी। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, इस बात का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। पांचवा मैंने लिखा है लिटरेसी रेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। मतलब अलग अलग स्टेट में, जिस भी देश में आप रहते हो उसमें अलग अलग स्टेट्स में कितनी कितनी लिटरेसी रेट है वो आप पता कर सकते हो, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो भी डेटा इकट्ठा किया उसमें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, क्लासीफाई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का भी सॉल्यूशन मैं यहीं पे दे रहा हूँ। सिंपल सा हमें यहाँ पे बताना है कि जो पहले में हमने दिया था, ठीक है, आंसर, उसमें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट इन योर क्लास। ये आप खुद से इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, आराम से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी डेटा। ठीक है, P फॉर प्राइमरी। ठीक, इसके बाद हाइट ऑफ ऑल प्लांट्स इन योर हाउस। तुम्हारे घर में जो पौधे हैं उनकी हाइट आप खुद से इकट्ठी कर सकते हो, उसके बारे में डेटा, तो ये भी प्राइमरी हो गया। इसके बाद है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए मंथ। ठीक है, एक महीने में, ठीक है, या डेली वाइज भी आप कह सकते हो कि किस दिन कितना टेम्परेचर हुआ मिनिमम, किस दिन कितना मैक्सिमम, इस तरह से एक महीने तक। तो ये डेटा आप खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको न्यूज़ देखनी होगी या फिर न्यूज़पेपर रीड करना होगा, तो वहाँ से आप डेटा इकट्ठा करोगे। मतलब कि ये हो गया सेकेंडरी डेटा, एस फॉर सेकेंडरी। ठीक, इस तरह से नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इन योर सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे के सारे जितने भी स्कूल हैं, खुद घूमने नहीं जाओगे देखने, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि आपकी सिटी में, ठीक है, कितने स्कूल प्राइवेट हैं कितने स्कूल गवर्नमेंट हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यानी कि ये भी सेकेंडरी में हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, खुद से भी इकट्ठा किया जा सकता है बट वो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है क्या, आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। इसके बाद है लिटरेसी रेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम खुद से इकट्ठा नहीं करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इंटरनेट वगैरह पे वहाँ से हम सर्च करके बता सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। और ये एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, पहले का आंसर वो था और दूसरे का आंसर जो मैंने प्राइमरी या सेकेंडरी लिखा है।